के वृक्ष में बिल्व पत्र और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवला नवमी की कथा सुनने से अक्षय नवमी क्या होती है? अक्षय अखंड, जो कभी खंडित नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो जिस ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो कभी खंडित नहीं हो सकता, ऐसा पुण्य प्राप्त होता है आंवला नवमी की कथा सुनने से। तो आंवला नवमी की शुरुआत कब से हुई, कब इसको मनाया गया, कब इसकी शुरुआत हुई? तो जब ये धरती है शुरू हुई जब, तो सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद द्वापर त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग जो आजकल चल रहा है ना। संकल्प में बोलते हैं ना, कृत त्रेता द्वापर कल संज्ञा नाम चतुर्युगा नाम मध्य कृत त्रेता, त्रेता द्वापर सतयुग और कलयुग, इन 4 युगों में से जो एक महायुग कलयुग जो चल रहा है, उस युग में यह जो आजकल चल रहा है, इस युग में यह कलयुग, तो इसकी जो शुरुआत थी, तो एक इसमें क्या हुआ, एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या किया कि कहते कि इस धरती के ऊपर 4 धाम विराजमान है। तो उन्हें 4 धाम करने के लिए क्या किया, इस धरती का एक चक्कर लगाने के बारे में सोचा कि मैं इस धरती पुण्य पर जो 4 धाम है, 4 धाम की यात्रा करके मैं भी पुण्य फल प्राप्त करूं। तो उसको करने के लिए क्या किया, उन्होंने धरती का एक चक्कर लगाने की सोची। तो उन्होंने जब धरती का सारा चक्कर लगा लिया, तो उनके मन में आया कि यहाँ पर तो भगवान श्री हरि विष्णु जी, इनके भी जैसे जगन्नाथपुरी है, वहाँ पर इनको पूजा जाता है, महाकालेश्वर है, उज्जैन है, पशुपतिनाथ है, केदारनाथ है, रामेश्वरम है, इनको सब जगह अलग अलग पूजा जाता है। कोई ऐसा विधान हो, कोई ऐसा विधान किया जाए जिससे कि भगवान शिव शंकर जी जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के आराध्य हैं, तो इनको एक साथ पूजा जाए। इनको एक साथ पूजने के लिए क्या किया उन्होंने कि भगवान शिव शंकर जी हैं, इनको बिल्व पत्र अति प्रिय है। बिल्व पत्र क्यों प्रिय है इनको? जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, तो उसके धुएं से ही, उसके संपर्क तो हुआ लेकिन उसके धुएं से ही सारी पृथ्वी जलने लग गई, जीव जंतु मरने लगे। तो भगवान श्री शिव शंकर महाराज जी ने क्या, शिव शंकर भगवान जी ने क्या किया, उस विष को ग्रहण कर लिया अपने कंठ में, हृदय में नहीं डाला, पेट में नहीं डाला, कंठ में धारण कर लिया। तो कंठ में धारण कर लिया, तो फिर उससे क्या उनको तेज बढ़ने लगा। अब शिव शंकर जी को हम जल चढ़ाते हैं, पता नहीं हम क्यों चढ़ाते हैं, इनसे जलाधारी रखते हैं, क्यों रखते हैं ये पता नहीं, हटाते हैं क्यों ये भी पता नहीं है। तो क्या जब उनका ताप बढ़ने लगा, उस ताप को बढ़ने के कारण क्या, उनको शांत करने के लिए क्या किया, एक बिल्व पत्र, एक पौधा ढूंढा कि सब प्रकार के पत्ते उन्होंने प्रयोग किए देवताओं ने, कि जिससे कि इनका जो ताप है ये शांत हो जाए। तो उसमें ओम और नमः और शिव का जो 3 अक्षरों को जोड़कर एक पौधे का निर्माण किया। ओम क्या है, एक नाद है जिसके बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता नहीं है। ओम नमः उनको प्रणाम के रूप में, जो सभी को अर्पित किया जा सके, सभी के द्वारा जो सभी को अर्पित किया जा सके, जिसके द्वारा सभी को प्रणाम किया जाए, ऐसा एक पौधा। और दूसरा तैयार किया, और तीसरा शिवाय, शिव के लिए। तो इन तीनों को मिलाकर बिल्व पत्र बना। सिर्फ बेलपत्र एक ऐसा फल है जिसकी सभी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, यहाँ तक कि बिल्व पत्र का जो बेलपत्र है, बेलपत्र नहीं, बेल फल जो है, इसका जो बाहर का भाग है उसके हवन में डाला जाता है, अंदर का गूदा हम खाते हैं, और बीज जो है उसका, बीज क्या काम करते हैं पता ही नहीं उनको, किसी को क्या पता क्या किया जाता है? बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको पेचिस लग जाते हैं, दस्त वगैरह लग जाते हैं, तब क्या करते हैं, उन बीजों को क्या करते हैं, उनका शिकंजी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जूस बना के पिलाते हैं, और सबसे स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है। हुआ जो नहीं बता
बड़े खाते हो ना, बोले तो है पौधा होगा एक जो बेलपत्र बना, उस बेलपत्र को भगवान शिव शंकर जी को जब रखा और उनको जल डाला तो उसका जो ताप था वो कम होना शुरू हो गया। जब वो ताप कम होना शुरू हुआ तो उससे भगवान शिव शंकर जी शांत हो गए, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी एक बार क्रोधित हो गए तो फिर क्या होता है, फिर प्रलय आती है। प्रलय तांडव नहीं, प्रलय। प्रलय जब होती है तब क्या होता है, प्रलय जब होती है तब सृष्टि समाप्त हो जाती है, अगला युग दोबारा सतयुग से प्रारंभ होती है। और तांडव तो कभी भी किया जा सकता है, वो तांडव तो सभी देवियां करती हैं। फिर क्या गया, जब ऐसा बिलपत्र, उस बिलपत्र की ऐसी महिमा है तो उस बिलपत्र में और तुलसी माता की कथा आपने सुनी है? कौन सी तुलसी माता है जी? जलंधर क्यों नहीं मर रहा था, क्यों नहीं मृत्यु हुई थी? नहीं, पतिव्रता थी, लेकिन पतिव्रता होने से उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, कुछ और भी बात थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी की वो परम भक्त थी और उनसे इतनी भक्ति करी थी कि अपनी भक्ति करके उसने श्री कृष्ण कवच को धारण कर लिया था और वो कवच जलंधर को दे दिया था। उस कवच के कारण उसके ऊपर कोई भी अस्त्र चलता था वो निष्फल हो जाता था। तब उसके पतिव्रत उसको उस व्रत को भंग करने के लिए क्या किया, श्री हरि विष्णु जी जब कोई देवता आगे नहीं गए तो उन्होंने क्या किया कि मैं जाके कुछ करते हैं ऐसे कि जो पतिव्रत है वो भंग हो। जब भगवान श्री हरि विष्णु जब वहाँ पर उनके नज़दीक पहुँचे जब, तो एक पतिव्रता नारी होती है उसको आभास हो जाता है। जैसे आभास हुआ, उन्होंने क्या किया, जलंधर का रूप धारण करके आगे वो आए थे श्री हरि विष्णु जी। जब उसका नज़दीक पहुँचे उन्होंने बोला कि हाँ जी, आपने मेरा पतिव्रत भंग कर दिया, आप इस कमरे पहुँचे, मेरा पतिव्रत भंग कर दिया, आप हो कौन, सामने आ जाओ। तो उन्होंने बोले मैं तो जलंधर ही हूँ। बोले नहीं कि आप जलंधर नहीं हो। तो उन्होंने जल का छिंटा दिया उसी टाइम और साथ में क्या लिया, एक तुलसी का पत्ता लिया और उसका दिया छिंटा। एक पत्ता मतलब अपने उससे जब उनको पतिव्रत जब भंग हुआ तो उनका भंग होने से क्या हुआ उनके जो बीज जो राज्य था उससे क्या हुआ, उससे पत्ते उगने लग गए। वो जो पत्ता था उस पत्ते से उनको साथ में लेके उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ आज से आप कृष्ण पाषाण, कृष्ण आपका नाम था, आपका अवतार था, मैं कृष्ण रूप में आप मानती थी, लेकिन आज से आप कृष्ण पत्थर हो जाओ। आप कृष्ण पत्थर जब हो गए तो उन्होंने क्या किया, चलो शालिग्राम जी बने, शालिग्राम जी वहीं से फिर उसके बाद शालिग्राम जी बने। तो जब उन्होंने उसके पतिव्रत भंग से जब उसको सारी कहानी बताई कि ये चीज़ है, इस करके उसका ये अंत होना जरूरी था, तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, उसका तो अंत हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो सत्य हूँ, मेरे क्या इसमें है। तो उन्होंने बोला कि देवी तुलसी आप परेशान मत होइए, आपको कलयुग में मेरे साथ पूजा जाएगा और मेरे अलावा किसी भी भोग में आपको चढ़ाया नहीं जाएगा। और मुझे आप कुछ और भोग लगाओ ना लगाओ, लेकिन तुलसी दल आपने मुझे चढ़ा दिया तो मुझे भोग लग गया। ठीक है जी। फिर क्या किया उन्होंने कि जाओ मैं आपको वरदान देता हूँ कि मेरा जो मैं कृष्ण ही रहूँगा, मैं पाषाण ही रहूँगा और गंडकी नदी में मेरा वास होगा और तुलसी के पत्ते के साथ मेरी कभी प्रतिष्ठा नहीं होगी। आपके एक तुलसी पत्ते के साथ आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। तुलसी के पौधे आपके जो शरीर से जो एक पत्ता जो स्फुरित हुआ, ये क्या है, एक तुलसी का बीज है। इस तुलसी का बीज तैयार होगा और एक तुलसी का पत्ता लेकर गंडकी नदी को जैसे कोई स्पर्श करेगा तो उसके साथ चिपक के ये जो पाषाण है ये उसके चिपक के आ जाएगा और स्वयंभू शालिग्राम जी प्रतिष्ठित हो जाएंगे और उसी उनको पूजा जाएगा। तो देवी लक्ष्मी ने क्या किया, देवी लक्ष्मी ने कि बिल्वपत्र कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें बिल्वपत्र और तुलसी का जो फल है, जो गुण है, वो सब एक जगह उसको समाहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाए जिससे कि सभी का कल्याण हो। तो उन्होंने क्या किया, देवी लक्ष्मी ने क्या किया, आंवले में बिल्वपत्र के गुण
और तुलसी के गुण दोनों इसमें समाहित कर दिए, इकट्ठा कर दिए। इस तब से उससे पहले आंवले में सारे गुण नहीं होते थे, उसके बाद से आंवले में ये दोनों गुण आए और इन दोनों गुणों के आने के बाद उसमें समाहित हो गए। फिर उसमें देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शंकर जी का पूजन किया, अर्चन किया। और उस पूजन अर्चन को करने के बाद उस दिन जिस दिन ये पूजन अर्चन किया गया उस दिन कार्तिक मास की नवमी थी और तब से ये तब से क्या किया गया, आंवले का पूजन शुरू किया गया। इसको इसलिए इसको आंवलिका नवमी कहा जाता है। तब से आंवलिका नवमी का पूजन शुरू हुआ। और इसको क्यों किया जाता है, धन संपत्ति सुख समृद्धि आरोग्यता प्रदान करने के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसका फल अक्षय तृतीया के बराबर, चैत्र मास की तृतीया को तृतीया के व्रत कौन करता है, अक्षय तृतीया के रूप में करते हैं ना। तो जो फल उसका उसके बराबर ही इसका फल होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।